तुम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। अब क्या हुआ? जब रोशनी पैदा हुई, अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नज़र आने लगता है कि तो इसमें कई तीखे कांटे हैं, कई तीखे कांटों वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नज़र आ जाता है तो फिर दूर करने की भी चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इससे छुटकारा पाने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, जितनी बुज़ुर्गों की तवज्जो हमारे ऊपर पड़ेगी, उतने ही अपने हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज़ जो आवश्यक है वह सत्संग। उपदेश तो सबको मिल जाता है, राम नाम तो सबको मिल जाता है, लेकिन बीज मंत्र जब मिलता है, जब गुरुदेव देख लेते हैं कि यहाँ साधक ठीक है, तब उसको बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र है चित्त की एकाग्रता, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो सद्गुरु प्रदान करते हैं। जब हृदय जाग जाता है, हृदय प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह साधक लग लिपट कर सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अच्छे खेत के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर बीज मंत्र खराब मिल गया तो कोई फायदा नहीं। साथ ही अगर खेत भी खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, खेत भी अच्छा और बीज भी अच्छा, तब खेती लहलाती है, आनंद ही आनंद है। अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि ये फूल है, महक है। तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र समर्थ सद्गुरु से प्राप्त हो। ये बीज मंत्र नहीं कि कहे जाओ सीताराम सीताराम, माला लेकर ओम ओम करते रहो, कुछ नहीं मिलता। असली बीज मंत्र तो वो है जो आपके चित्त की एकाग्रता प्रदान करता है। आप हजार कोशिश करें, चित्त एकार अपने आप नहीं होता, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं। हजारों कोशिश करिए, आप सर पटक के रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते ही रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण नाग को जब तक ना नथ लें, वह जब तक जहर नहीं छोड़ता। मन भी एक विषधार जैसा है, जब तक सद्गुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता, तब तक यह विष देता रहता है। तो मौका दीजिए अपने सद्गुरु को कि वह पूर्णतः इसकी सफाई करे, और जो बढ़िया सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का सच्चा प्रेम, ईश्वर की भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन वहाँ से हटे, तभी आंखों में विरह के आंसू हो जाएं कि ये क्या हो गया, क्या हुआ। ऐसी लगन आपके हृदय में आ जाए, ऐसी लगन आपके हृदय में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं।
जब तक चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होती तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो गया, जैसे ही आपकी जिह्वा, आप अपनी जिह्वा की नोक तालुए से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऐटोमेटिक ध्यान बनेगा। हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से घास निकालकर बड़ी आराम से मुलायम करके उसकी कठोरता कट्टरता को निकालकर हृदय को मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसमें सुंदर बीज डालेगा जो फूलेगा और फलेगा, अच्छे और मीठे फल लगेंगे। अध्यात्म क्षेत्र में सबसे पहली है प्राप्ति बीज मंत्र। अब जब बीज मंत्र मिल गया तो साधक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी वह अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी और क्या बढ़ गई, उसे अब खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो इस परमात्मा को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम नहीं तो वह समय हम दे सकते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के ऐसे कर्म हैं जिनमें बुद्धि की आवश्यकता लगानी नहीं पड़ती। उस नित्य कर्म के साथ साथ किसी फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय हम परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई। तो अब हम उस परमात्मा के नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। जीव को तालुए से लगाइए और प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो। संसार का काम भी करते चलो, दस्त बकार, दिल बयार, हाथ पैर काम करें, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे हम प्रभु की याद करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाता है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतने ही हमारे प्राण जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा का चिंतन में प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्राणों की गति भी ऊपर की ओर होती चली जाती है। और एक दिन क्या होता है कि आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर बाहों के बीच वाइब्रेशंस होते हैं। ध्यान हम हृदय पे करते हैं और ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, उसे आप गौर से सुनिए। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसे ही है, उसमें बहुत सारे छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर बताते हैं, मेरे ख्याल से ऐसी हज़ारों नर्व्स हैं, उनमें अनगिनत नर्व्स हैं और उनमें छेद भी हैं। स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है, उनकी याद हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है। तब से मेमोरी का छेद दिमाग में बन गया। ऐसे बहुत से हमारे मेमोरी के छेद बनते चले जाते हैं, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ बड़े, जिसका बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं हैं, परंतु कोई कोई ऐसी बात हो जिसका हमारे हृदय पर गहरा असर पड़ा हो, वह हमेशा हमें याद रहती है। जिसका गहरा संस्कार बना, उतना गहरा छेद हमारे दिमाग में बन गया, मेमोरी स्टोर हो गई।
और कभी कभी फ्लेयर अप हो जाती है, हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बात थी, जिनका हल्का संस्कार मन के ऊपर पड़ा, वैसा भूल गए, उनका हमें ध्यान ही नहीं। अब क्या है, जब राम नाम हम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनता है, हृदय से, और हृदय पे वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, संस्कार हमारे जिह्वा से बनता है, ज़्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनता है। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बना उतनी गहरी मेमोरी स्टोर होती चली जाती है। अब क्या है, हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो हमारे दिमाग में धीरे धीरे प्राणवायु की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। क्षण भर को भी उसको बोलते रहें, धीरे धीरे हमारी प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सिर में फैलती है और याददाश्त के छेदों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये याद परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान पर आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज़ हमारे मस्तिष्क में है। ये छिद्र इस अंडे के आर पार के हो जाता है। फिर यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में इन अमृत बूंदों को टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब बूंद टपकती है तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं आता जितना इन बूंदों के टपकने में है। उस बूंदों की टपकने की एक और विशेषता है, ये ताल के साथ साथ टपकती है। अगर एक बूंद टपके तो उसके 30 सेकंड बाद दूसरी, उसके 30 सेकंड बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त हो जाती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, पर उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभव युक्त संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, चुवत अमी रस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत असमानी हो, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। चुवत अमी रस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत रस से ज़्यादा आनंद वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। अमृत कैसे बरसता है? चुवत अमी रस भरत ताल, ताल के साथ। ताल के माने इक्वल इंटरवल, तबले की ताल, हारमोनियम की ताल से जो रिद्म पैदा होता है उसे हम ताल कहते हैं। चुवत अमी रस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो। उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजपा जाप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर जबान से नहीं कह सकते। वह ध्वनि होती है, शब्द उठत आसमानी हो। ये शब्द हमारे हर अंग से, हर छेद से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है। इसके आगे कहते हैं कि सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। मन ऐसे एकाग्र होकर अपने इष्ट के चरणों में हो जाता है कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। और मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र का हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मन एक अगाध समुद्र है, और कैसा वेवलेस, जिसमें लहरें नहीं, समुद्र शांत और इनफाइनाइट, जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार कर लेता है। आगे कहते हैं कि नई कुछ जात बखानी हो।
इस आनंदमयी अवस्था का बखान नहीं किया जा सकता, शब्द में कहा ही नहीं जा सकता। इट इज़ ए प्रैक्टिकल अनुभव, अनुभव की चीज़ है, शब्दों में इस चीज़ को बांध ही नहीं सकते। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी पैदा होती है, सूरज जैसी रोशनी पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। लेकिन कहीं अमृत रस बरसे और अग्नि कैसे पैदा हुई, वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है, प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने भी यही बात कही है, ऐसी बात नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने इस अनुभव किए हों, मुसलमान संतों ने भी अनुभव किए और इसका अनुभव किया। इस अनुभव के बाद उन्होंने लिखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, लीन हो गया और रूह भी लय हो जाती है, तब मैं अकेला होता हूँ, मेरा प्रियतम परमात्मा होता है। बीच में ना कोई दूसरा विचार होता है, ना कोई दूसरा ख्याल और ना ही कोई दूसरी लहर। ऐसे अनुभव प्राप्त किए एक सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। और परमात्मा की प्राप्ति का इससे बड़ा किनारा क्या होगा। जब ये अवस्था प्राप्त हो गई तब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कीलक मंत्र के मायने कील देना, ऐसा अनुभव होता है। जब परमात्मा की याद बढ़ती चली जाती है तो एक ऐसा मालूम होता है कि मस्तिष्क में कोई भ्रम से छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है कि क्या हुआ। अगर सद्गुरु का सहारा लिए है, अभ्यास करता रहता है, छोड़ नहीं देता, अक्सर ऐसा होता है। हमें पूरी कोशिश करके खूब अच्छी तरह धीरे धीरे अभ्यास करके कीलक मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके सिद्ध होने की पहचान यही कि रह रह के परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर क्या कार्य करते प्रभु की याद साथ साथ बनी रहेगी। यही इसकी परीक्षा है कि ऐसे हो गया। कीलक मंत्र से जोड़ हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इसे संतों का दरवाज़ा बताया है। जिसे ऐसा अनुभव हो गया उसे अब संत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं, इसलिए हम उसे संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये अंत नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।